जेल में माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी। अर्चना की शादी राजीव से हुई थी। अर्चना राजीव से शादी करके बहुत खुश थी। उसने सोचा था कि शादी के बाद उसकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाएगी, लेकिन शादी की सुहागरात पर राजीव दारू पीकर आता है और उसे मारते हुए कहता है, मुझे लगा था कि तेरा बाप तुझे दहेज में लाखों रुपए देगा, लेकिन उसने तो अपनी लड़की 2 जोड़े में ब्याह दी। लेकिन आपने तो कहा था कि मैं आपको पसंद हूँ और आपको कोई भी दान दहेज नहीं चाहिए, इसीलिए उन्होंने मुझे कुछ भी दहेज पे नहीं दिया। अरे ये बात तो हर कोई कहता है, लेकिन बिना दहेज के भी कोई शादी होती है क्या? आज मैं तुझे इतना मारूंगा कि तेरी जान ही चली जाएगी। राजीव ये बात बोलकर अर्चना को बहुत बुरी तरह मारता है और आराम से सो जाता है। लेकिन अर्चना सारी रात सो नहीं पाती क्योंकि उसे दर्द हो रहा था। वो अपनी मरी हुई माँ की दी हुई मूर्ति दुर्गा माँ और लक्ष्मी माँ की मूर्ति को अपने सीने से लगाकर रोती रहती है। दरअसल वो माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी की बड़ी भक्त थी और उन दोनों की पूजा करती थी। उस सारी रात वो सो नहीं पाई और फिर अगले दिन अर्चना उठकर पूरे घर की साफ सफाई करती है और अपनी सास सुमित्रा के लिए चाय बनाकर ले जाती है। और अर्चना के हाथ की चाय पीते ही सास गुस्से में कहती है, नालायक, ये कैसी चीज बनाई है तूने? इसमें न चीनी का पता है न दूध का। ऐसी चाय पीने से अच्छा तो इंसान गर्म पानी पीकर गुजारा कर ले। पर माँ जी, मैंने तो बहुत अच्छी चाय बनाई थी और चक्कर भी देखी थी। हे भगवान, तू कहना क्या चाहती है कि मैं तेरी झूठी चाय पी रही हूँ और मैं झूठ बोल रही हूँ? तेरी इतनी मजाल। सुमित्रा ये बोलकर अब अर्चना पर हाथ उठा देती है। उसे ये सब कुछ देखकर बहुत बुरा लगता है। अर्चना दुर्गा माँ की बहुत बड़ी भक्त थी और वो दुर्गा माँ और लक्ष्मी माँ की तस्वीर के आगे रोते हुए कहती है, माता, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जिसकी मुझे ऐसी सजा मिल रही है? मैंने आपसे एक अच्छा घर संसार ही तो मांगा था, फिर ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? इतना बोलकर अब अर्चना अपने कामों में व्यस्त हो जाती है। अर्चना अब ऐसे ही उदास रहती है। यूं ही कई महीने बीत जाते हैं और कुछ दिनों के बाद अर्चना गर्भवती हो जाती है। तभी एक दिन राजीव दारू पीकर आता है और फिर से उसके साथ मारपीट करने लगता है। दोनों ही बालकनी में खड़े होते हैं। तभी अर्चना ने कहा, आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? अब तो जल्दी ही एक नन्हा सा मेहमान भी हमारी जिंदगी में आने वाला है। आप ये दारू पीना बंद क्यों नहीं कर देते? ये उसके लिए अच्छा नहीं है। मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगा। एक लड़की से बहुत प्यार करता था मैं। वो गरीब थी तो मेरी माँ ने मेरी शादी उससे होने नहीं दी और तू मेरे पल्ले बंध गई। मैं कभी भी तेरे साथ नहीं रहना चाहता था, पर तू मेरी मजबूरी है। अगर आप मेरे साथ नहीं रहना चाहते थे तो आपने मुझसे शादी क्यों की? क्यों मेरी जिंदगी को बर्बाद किया आपने? जिंदगी तो मेरी बर्बाद हो गई है तुमसे शादी करके। राजीव इतना बोलकर अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो बालकनी से नीचे गिर जाता है। अपने पति को देख अर्चना चीखती है, बचाओ, कोई मेरी मदद करो, मेरे पति बालकनी से गिर गए हैं। अर्चना की आवाज सुनकर उसकी सास आती है और अपने बेटे को मृत देख वो थोड़ी देर में पुलिस को बुलाती है और सुमित्रा रोते हुए कहती है, इंस्पेक्टर साहब, अरेस्ट कर लीजिए मेरी बहू को। इसी ने मेरे बेटे को बालकनी से धक्का दिया है क्योंकि मेरा बेटा थोड़ा बहुत शराब पीता था और वो इसे पसंद नहीं था। ये कैसी बातें कर रही है माँ जी आप? अरे कोई भी पत्नी अपने पति का खून कैसे कर सकती है? आप मुझ पर झूठा इल्जाम क्यों लगा रही है? मैं जानती हूँ तुझे मेरा बेटा शुरू से ही पसंद नहीं था क्योंकि तेरा कोई और आशिक था। इंस्पेक्टर साहब, आप इस लड़की की भोली शक्ल पर मत जाइए। इसने ही मेरे बेटे की जान ली है और तो और मुझे तो शक है ये बच्चा भी मेरे बेटे का नहीं है बल्कि किसी और का है। माँ जी, कुछ तो शर्म कीजिए, आपको पता भी है आप क्या कह रही हैं। सच कह रही हूँ इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसे यहाँ से। अब पुलिस को भी लगता है कि अर्चना कातिल है और वो अर्चना को जेल में ले जाकर बंद कर देते हैं। जेल में अर्चना गर्भवती थी। वहीं दुर्गा और लक्ष्मी माता की फोटो वो अपने साथ ले आई और उसने दुर्गा माँ के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, हे माँ, मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है? मैंने हमेशा सच्चे दिल से आपकी सेवा की। मुझे इतना बुरा ससुराल मिला लेकिन फिर भी मैंने कोई शिकायत नहीं की। तब भी मुझे ये सब क्यों झेलना पड़ रहा है? तभी वहाँ पर एक महिला कांस्टेबल आती है और कहने लगती है, तुम्हारा ये रोना धोना हमारे आगे नहीं चलेगा। तुम्हें लगता है कि तुम 4 आंसू गिरा लोगी तो हमें लगेगा कि तुम बेकसूर हो। मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ, मैंने कोई गलती नहीं की है। मैं जानती हूँ कि मैंने अपने पति का खून नहीं किया है क्योंकि मैं कभी भी ऐसा नहीं कर सकती और आज नहीं तो कल ये बात साबित हो ही जाएगी। लेकिन जब तक ये बात साबित नहीं होती तुम्हें इसी काल कोठरी में रहना होगा और इस जेल में नौकरों की तरह काम भी करना होगा।
हो सकता है तुम्हारा बच्चा भी इसी जेल में पैदा हो। नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी लक्ष्मी माँ और दुर्गा माँ मेरे साथ इतना बुरा नहीं करेंगी कि मेरा बच्चा जेल में पैदा हो। वो तो वक्त ही बताएगा, समझी। अब अर्चना जेल में रहने लगती है और वहीं रूखा सूखा खाना खाने लगती है, लेकिन उसका मन वो खाने का नहीं करता। ये रोटी कितनी सूखी है, ये तो मुझसे चबाई भी नहीं जा रही। वो जरा सा ही खाकर एक तरफ प्लेट रख देती है। इसके साथ ही वो जेल में नौकरों की तरह काम किया करती। धीरे धीरे उसके महीने बढ़ने लगते हैं और उसका काम करना मुश्किल हो गया था। वहीं दुर्गा माँ देवलोक में बैठी हुई माँ लक्ष्मी से कहती है, मैं अपने भक्त को परेशानी में नहीं देख सकती। पिछले जन्म में कुछ कर्मों की वजह से उसे इस जन्म में ये सब कुछ भोगना पड़ रहा है, लेकिन अब बहुत हुआ, तो अब हम अपने भक्त के कष्ट को कैसे दूर करेंगे। उसकी जगह उस जेल में नौकरानियों की तरह काम करने के लिए जाएंगे। हाँ, अब जब भी वो विश्राम कर रही होगी तब मैं उसके हिस्से का सारा काम कर दूंगी, ताकि गर्भावस्था में उसे ये सब तकलीफ न झेलनी पड़े। वाह, अद्भुत, आप सच में बहुत अच्छी हैं और मैं उसके लिए तरह तरह के पकवान बना कर दूंगी। वह भी तो इतना कड़ा परिश्रम कर रही है हमारे लिए। जेल के अंदर होने पर भी, बुरा पति होने पर भी, बुरी सास होने पर भी वो अपनी भक्ति हम पर बनाए हुए है। हाँ, फिर हम अपनी कृपा दृष्टि उस पर क्यों नहीं बना सकती। इसके बाद दुर्गा माँ अर्चना का भेष धारण करती है और पहुंच जाती है अर्चना के पास। कुछ देर में माता दुर्गा उस पर एक तीव्र रोशनी डालती है ताकि अर्चना सोती रहे, और उसके बाद दुर्गा माँ ने कहा, अब जितनी देर अर्चना सोएगी मैं उसके हिस्से का सारा काम करती हूँ, ताकि किसी को भी ये पता न चले कि अर्चना ने काम नहीं किया है। जिसके बाद दुर्गा माँ पूरे जेल की साफ सफाई करती हैं, पानी भरती हैं, गार्डन में पानी देती हैं, पेड़ पौधे लगाती हैं और जेल के बहुत सारे काम करती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ माँ लक्ष्मी रसोइये का रूप धारण कर उस जेल में आती हैं और जो भी अर्चना की खाने की इच्छा होती है वो सभी पकवान लेकर उसे थाली भरकर उसकी जेल में दे जाती। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उन्हें अर्चना के अलावा और कोई नहीं देख पाता था। अब उसके खूब मजे थे, उसे बाहर से बढ़िया बढ़िया खाने को मिल रहा था। साथ ही उसके रूप में दुर्गा माँ ढेरों काम भी कर रही थी। जेल की कांस्टेबल भी ये देखकर हैरान होती है और कहती है, अर्चना गर्भवती है, फिर भी आखिर ये इतना सारा काम कैसे कर पा रही है, जैसे इसमें अजीब सी शक्तियां समा गई हो। जबकि जेल का खाना खाकर किसी इंसान में इतनी जान कैसे आ सकती है। ऊपर से ये तो जेल की रोटी भी ज्यादातर वैसी की वैसी छोड़ देती है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। अब जब भी अर्चना सो रही होती है तो उसका सारा काम हो जाता है। अर्चना भी हैरान थी कि उसे ज्यादा काम करने के लिए नहीं मिल रहा था। और एक दिन अर्चना ने अपने साथी से कहा, बहन मैं गर्भवती हूँ, इसलिए ये लोग मुझसे ज्यादा काम नहीं करवा रहे हैं क्या? अब तो मुझे कोई काम करने के लिए कहता ही नहीं है। बहन तुम्हें कोई काम करने के लिए मना क्यों करेगा? तुम वैसे इतना सारा काम अकेले कर रही हो कि सब लोग हैरान है, और तुम कह रही हो कि तुम्हें लोग काम नहीं करने दे रहे। अर्चना उस कैदी की बात सुनकर हैरान होती है, क्योंकि वो तो कई दिनों से काम ही नहीं कर रही थी, बल्कि ज्यादातर या तो वो खाती रहती या फिर सोती रहती थी। ये बात सुनकर अर्चना को बहुत हैरानी हुई और वो कहने लगी, कमाल है, मैं तो ज्यादातर सोती रहती हूँ। मुझे लगा था ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन जरूर इसके पीछे कोई न कोई रहस्य छुपा है। ऐसे ही अर्चना एक दिन सो रही होती है और दुर्गा माँ अर्चना का रूप लेकर जेल में नौकरानी की तरह काम कर रही होती है कि तभी अर्चना की अचानक आंख खुल जाती है और वो दुर्गा माँ को अपने समक्ष देखकर कहती है, हे दुर्गा माँ, आपने मुझे साक्षात दर्शन दिए, मैं धन्य हो गई। मुझे माफ कर देना अर्चना, मेरी वजह से तुम्हें बहुत कुछ झेलना पड़ा, पर ये तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म थे जो मैं चाहकर भी नहीं मिटा सकती थी। पर माँ आपने मुझे दर्शन देकर धन्य कर दिया, लेकिन मुझे ऐसा आभास हो रहा है जैसे माँ लक्ष्मी भी यहीं कहीं है। तभी माँ लक्ष्मी रसोइये के भेष में वहाँ आ जाती हैं। तुमने सही कहा पुत्री। तभी माँ लक्ष्मी अपने असली रूप में आ जाती हैं। हम तुम्हारी भक्ति से बड़ी प्रसन्न हैं। मांगो, क्या मांगती हो? आप दोनों के दर्शन पाकर तो मैं धन्य हो गई। और माँ, आप मुझ पर कोई उपकार करना चाहते हैं तो मुझे इस जेल से बाहर निकालिए, क्योंकि मैं निर्दोष हूँ। तथास्तु अर्चना, कल तक तुम्हारी सारी सच्चाई सब लोगों के सामने आ जाएगी और फिर तुम्हें किसी से घबराने की जरूरत नहीं। इतना बोलकर माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती हैं। तो वहीं अर्चना बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि उसे अपनी माताओं पर पूरा विश्वास था और उसने दुर्गा माँ के जाते ही उन्हें याद करते हुए कहा, धन्यवाद माँ, आपने मेरी सारी पीड़ा एक ही पल में हल कर दी।
आप अपनी बच्ची को कभी भी परेशान नहीं देख सकती। अब मेरा बच्चा इस जेल में पैदा नहीं होगा। फिर अगले दिन पुलिस के हाथों एक कैमरे की फुटेज आती है जिसमें ये साफ साफ नजर आ रहा था कि अर्चना का पति अपनी गलती की वजह से बालकनी से गिरा है। जिसके बाद पुलिस ने अर्चना को रिहा करते हुए कहा, अर्चना, अगर इंसान बेकसूर हो तो कभी ना कभी उसकी बेगुनाही का सबूत मिल ही जाता है। मैं दिल से जानता था कि तुम बेगुनाह हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पक्ष में सबूत जमा कर रहा था। मुझे माफ करना, इसमें थोड़ा समय लग गया। कोई बात नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरा बच्चा इस जेल में पैदा नहीं होगा, इससे बड़ी बात मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मेरी बहुत मदद की है। जब तुम जेल में थी तो तुम्हारी सास का भी देहांत हो गया। अब तुम उस घर जा सकती हो और उस घर की सारी प्रॉपर्टी भी अब तुम्हारे ही नाम है। अब तुम उस घर के अंदर अपना एक नया जीवन शुरू कर सकती हो जिसमें तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। उसकी सास का देहांत हो गया है, ये सुनकर अर्चना को बहुत बुरा लगा, लेकिन अब होनी को कोई नहीं टाल सकता। जिसके बाद वो अपने ससुराल वापस चली जाती है। उसके पास रहने के लिए छत थी। कुछ समय में वो एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है जिसका नाम वो प्यार से मुन्ना रखता है। इस तरह दुर्गम और लक्ष्मी माँ अर्चना के सारे बुरे कर्मों को मिटा तो नहीं पाती, लेकिन अर्चना की मदद करने के लिए खुद साक्षात दोनों देवियां जेल के अंदर आती हैं और अर्चना के हिस्से का काम करती हैं ताकि उसे कोई परेशानी ना हो। और इस तरह अर्चना की भक्ति भी उनके लिए और ज्यादा बढ़ जाती है और अब अर्चना सारी जिंदगी उनकी भक्ति करती रहती है। मोहनपुरा गांव के मुखिया राम मोहन प्रजापति, जो माँ दुर्गा के परम भक्त थे और उनकी जान थी उनकी बेटी सुकन्या। बाबा, कहाँ हो आप? हाँ, बस आ गया बिटिया रानी। रुको, जरा गाड़ी पर कपड़ा मार लो। छोड़ो ना बाबा, हम लेट हो जाएंगे। हाँ हाँ, बस हो गया। अरे कम से कम शीशा तो साफ कर लें, वरना तुम्हारी ही सहेलियां बोलेंगी कि सुकन्या के बाबा कितनी गंदी गाड़ी लाते हैं। और सुनो, तुमने माता रानी की पूजा की और उनका श्रृंगार? हाँ बाबा, पूजा भी कर ली और माता रानी का खूब अच्छे से श्रृंगार भी कर दिया। और बाबा एक बात और, हमें छोड़कर किसी के पास गाड़ी है ही नहीं बाबा, तो कोई कुछ बोलेगा ही नहीं। तो अब आप चलिए ना जल्दी। अच्छा अच्छा, ठीक है, हम कल धुलवा लेंगे गाड़ी, आज ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब ठीक? इतना कहकर राममोहन प्रजापति जल्दी से अपनी कार में बैठे और आगे की सीट पर उनके बगल में ही सुकन्या भी बैठ गई। राममोहन ने कार आगे बढ़ाई। कुछ ही दूरी पर एक गली के बाहर एक और बच्ची उनका इंतजार कर रही थी। जैसे ही कार उसके आगे रुकी तो वो भी कार में बैठ गई। ऐसे करते करते उस कार की पीछे वाली सीट पर 4 लड़कियां बैठ गई। वो चारों सुकन्या की सहेलियां थी। फिर कुछ देर बाद कार एक सरकारी स्कूल के आगे जाकर रुकी और सारी लड़कियां कार से निकलकर स्कूल की तरफ भागी। तभी सुकन्या ने जाते जाते पीछे मुड़कर देखा और कहा, शाम को देर मत करना बाबा। हाँ हाँ, नहीं करूंगा, खूब मन लगाकर पढ़ना मेरी बच्ची। ठीक है बाबा, देर हो रही है, अब आप जाओ। अपनी बेटी की बात सुनकर राममोहन मुस्कुरा दिए। राममोहन प्रजापति बहुत ही नेक आदमी थे। उनके व्यवहार की वजह से पूरा गांव उनकी बड़ी इज्जत करता था। वो गांव में अकेले थे जिनके पास कार थी। उधर राममोहन ने कभी भी अपनी अमीरी पर घमंड नहीं किया। वो जब भी सुकन्या को स्कूल छोड़ने जाते तो रास्ते से उसकी सहेलियों को भी साथ ले लेते ताकि उन्हें पैदल न चलना पड़े। हालांकि राममोहन की पत्नी सरिता का मिजाज उनसे थोड़ा अलग था। अजी कहाँ हो? लो, मैं छोड़ आया बच्चों को। आज भी बिल्कुल एंड टाइम पर पहुंचे हैं स्कूल। मेरी तो कभी सुनी ही नहीं आपने। अरे मैं पूछती हूँ, क्या जरूरत है घर घर जाकर सबको स्कूल ले जाने की? तो क्या हो गया सरिता? अरे कैसे कुछ नहीं हुआ? मुखिया हो आप इस गांव के, तो मुखिया बनकर रहो ना। ड्राइवर वाले काम क्यों करते हो? अरे जिसको अपने बच्चों को स्कूल भेजना है वो अपने से भेजे। आपने पूरी दुनिया का ठेका लेकर रखा है क्या? ऐसी बात नहीं है सरिता, तुम तो जानती हो ना कि अपने गांव में स्कूल नहीं है और सिर्फ मेरे भरोसे ही वो हरिया बिरजू अपनी बच्चियों को पढ़ा रहे हैं। अगर मैं उन्हें सुकन्या के साथ ना ले जाऊं तो उन बेचारी बच्चियों का स्कूल ही छूट जाएगा। हाँ, तो फिर करते रहिए समाज सेवा। मेरी कौन सी सुनी है आपने जो आज सुनोगे? ओहो, तुम तो नाराज हो गई। अच्छा, अब ये सब छोड़ो और जल्दी से नाश्ता तो लगा दो, शहर जाना है भाई। क्यों? अब शहर किसे छोड़ने जा रहे हो? तुम्हें बताया तो था कि आज जिला शिक्षा अधिकारी साहब से मिलने का वक्त लिया है। वो अपने गांव में स्कूल खुलवाने के बारे में। मोहनपुरा गांव में कोई स्कूल नहीं था, बल्कि 4 किलोमीटर दूर प्रीतमपुरा गांव में स्कूल था।
राम मोहन भी उसी स्कूल में पढ़े थे। राम मोहन लगातार कोशिश कर रहे थे कि उनके भी गांव में स्कूल खुल जाए, पर सरकारी काम इतनी आसानी से कहाँ होते हैं। फिर उसी दिन शिक्षा अधिकारी के दफ्तर में, देखिए मुखिया जी, मैंने कई बार आपकी अर्जी ऊपर मंत्रालय तक भिजवाई है, पर वहां से कोई जवाब ही नहीं आता। तो हर बार की तरह आज भी मेरे पास आपसे कहने को कुछ नहीं है। कोई बात नहीं साहब, बस आप बात आगे बढ़ाते रहिएगा। बाकी हमारे बच्चों की किस्मत, ये काम बस आप ही करवा सकते हैं सर। गांव में ही स्कूल हो जाएगा तो हमारे बच्चों को बहुत आसानी हो जाएगी। इस बार भी मुखिया जी मुंह लटकाकर गांव वापस आ गए। वो दुखी मन से ही सुकन्या और उसकी सहेलियों को लेने स्कूल पहुंचे। और फिर, बाबा आपको एक बात बतानी है। हाँ बोलो बिटिया। बाबा आप तो जानते ही हो हमारे स्कूल में कितने कम टीचर हैं, और आपको पता है हमारी फिजिक्स वाली मैडम का भी ट्रांसफर हो गया है, तो वो बस 10 दिन ही और आएंगी। क्या? लेकिन इस बार बोर्ड की परीक्षाएं हैं, तो बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे? वही तो बाबा, पता है आज पूरा दिन क्लास में मन ही नहीं लगा। आप ही बताइए, सिर्फ 2 ही टीचर कैसे सारे विषय पढ़ा सकते हैं? तुम चिंता मत करो सुक्कू, मैं आज ही विधायक जी से बात करने की कोशिश करता हूँ। कोई ना कोई हल निकाल कर रहेंगे इस समस्या का। इस मसले को लेकर मुखिया जी ने पहले शिक्षा अधिकारी से बात की और फिर विधायक से भी बात की, लेकिन टीचर के ट्रांसफर को रोका नहीं जा सका। और फिर, मैं जानता हूँ बिरजू कि तुम मुझसे क्या कहने आए हो। देखो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। बिरजू हाथ जोड़कर वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद, अरे छोड़ो न ये सब, आप सुकन्या को शहर में किसी अच्छे स्कूल में डाल दो, वही हॉस्टल में रहेगी और खूब अच्छे से पढ़ाई करेगी। ये ठीक बात नहीं है सरिता। मेरे पास पैसे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ अपनी बच्ची के बारे में ही सोचूं। अरे मैं इस गांव का मुखिया हूं, हर बच्ची की जिम्मेदारी मेरी है, और तुम तो बस माता रानी से प्रार्थना करो कि वो सब ठीक कर दें। परीक्षाएं नजदीक आती जा रही थी। बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर नहीं थे, उधर कहीं से भी कोई मदद नहीं मिल रही थी, और इसे लेकर राममोहन बहुत परेशान थे। वो दिन रात माँ दुर्गा से मदद मांग रहे थे। फिर एक दिन सुकन्या चहकते हुए अपने बाबा के पास आई। बाबा, लगता है माता रानी ने हमारी सुन ली। आज ही हमारे स्कूल में एक नई मैडम आई है, वो बहुत अच्छी है। पता है उनके पढ़ाने का तरीका भी बहुत अच्छा है। अच्छा, क्या नाम है उनका और कहाँ से आई है वो? अब ये तो नहीं पता बाबा, पर उनका नाम पता है। उनका नाम अम्बा है। अम्बा मैडम के आने से बच्चों के मुरझाए चेहरे एक बार फिर खिल गए थे। वो बच्चों के साथ खूब मेहनत करती। कई बार तो बच्चे स्कूल खत्म होने के बाद भी उनसे पढ़ते रहते, और वो भी वक्त की फिक्र ना करते हुए सारे बच्चों को खूब दिल से पढ़ाती। फिर एक दिन जब मुखिया जी काफी देर तक स्कूल के बाहर इंतजार करते रहे, लेकिन फिर भी बच्चियां बाहर नहीं आई, तो उन्हें चिंता हुई। वो फौरन स्कूल के अंदर पहुंचे। उन्होंने देखा कि सारे बच्चे ध्यान लगाकर ब्लैक बोर्ड की तरफ देख रहे थे, और अम्बा मैडम किसी सवाल को ब्लैक बोर्ड पर हल कर रही थी। उनके चेहरे पर गजब का तेज था। मुखिया ने उन्हें देखा और मुस्कुराकर वो वापस लौट आए, और कार में ही सुकन्या और उसकी सहेलियों का इंतजार करने लगे। हे माता रानी, आपका लाख लाख शुक्रिया जो आपने नई मैडम को भेज दिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे गांव की सारी बच्चियां अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगी। ऐसे ही 2 महीने बीत गए। अम्बा मैडम ने बच्चों के साथ खूब मेहनत की, और बच्चों ने भी पढ़ाई में दिन रात एक कर दिया। फिर उनकी बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम भी आ गए। नतीजे देखकर मुखिया जी बहुत खुश हुए। उनकी बेटी सुकन्या ने पूरे राज्य में टॉप किया था, और गांव की हर बच्ची अच्छे नंबरों से पास हो गई थी। रिजल्ट देखकर उन्होंने सुकन्या को गले लगा लिया। बाबा, मेरी कामयाबी की असली वजह अम्बा मैडम है। उन्हें भी उनकी मेहनत के लिए इनाम मिलना चाहिए। हाँ, मैं अभी विधायक जी से बात करता हूँ और अम्बा मैडम की तारीफ करता हूँ। ये कहकर राममोहन ने फौरन विधायक को फोन लगाया, और फिर, हेलो विधायक जी, राम राम। राम राम मुखिया जी। अरे आपको बहुत बहुत बधाई हो। सुना है आपकी बिटिया ने पूरे राज्य में टॉप किया है। जी विधायक जी, सब माता रानी की कृपा है। बहुत बढ़िया। आपको नाज होना चाहिए अपनी बिटिया पर, और हो सके तो हमें माफ कीजिएगा, हम अभी तक स्कूल के लिए फिजिक्स टीचर को नहीं भेज पाए, पर हम वादा करते हैं कि अब बच्चियों ने इतना नाम कर दिया है तो बहुत जल्द टीचर की व्यवस्था हो ही जाएगी। विधायक जी की बात सुनते ही मुखिया जी का सिर चकरा गया। उन्होंने फौरन शिक्षा अधिकारी को फोन लगाया। मुखिया जी मुबारक हो, बिना टीचर के ही आपकी बच्चियों ने तो कमाल कर दिखाया। क्या? तो फिर अम्बा मैडम वो कौन है? हमें तो लगा था कि आपने उन्हें भेजा था फिजिक्स पढ़ाने के लिए। कौन अम्बा मैडम? अरे मुखिया जी, प्रीतमपुरा के स्कूल के लिए फिलहाल 2 ही टीचर दर्ज हैं हमारे पास। हमने लाख कोशिश की कि कोई तीसरा टीचर आ जाए, पर हो नहीं पाया।
इस सच को जानकर सुकन्या और उसके पिता राममोहन और सरिता सभी हैरान थे। फिर सभी लोग तुरंत सरकारी स्कूल पहुंचे, लेकिन ना तो अम्बा मैडम कहीं थी और ना ही उनके बारे में कोई कुछ जानता था। और फिर, बाबा, दुर्गा माँ का एक नाम अम्बा भी है ना? सुकन्या की बात सुनते ही तीनों ने माता की मूर्ति की तरफ देखा और माँ के सामने नतमस्तक हो गए। इसमें कोई शक नहीं था कि सारी बच्चियों की नैया पार लगाने वाली अम्बा मैडम कोई और नहीं बल्कि साक्षात अम्बा मैया ही थीं।